विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या आज है 42। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप सदगुरु के पास जाते हो तो आपके क्या प्रश्न होने चाहिए, इसके बारे में इस श्लोक में जानकारी दी गई है। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्म कथमो सुपाया जाने न किंचित कृपया माम भो संसार दुख शति मातुनुष्व। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, कुछ भी कह लो। कथम मैंने होता है कैसे, तरे मैंने तरूंगा, कैसे तरूंगा, क्या भव सिंधु ये संसार रूपी सागर, एकदम मैंने ये। हे मेरे गुरुदेव, एकदम यह भव सिंधु सागर मैं कैसे तरूंगा, ये प्रश्न है शिष्य का। कावा गतिर्बे, मेरी क्या गति होगी। कथमो सुपाया, आप मुझे कृपा करके उपाय बताइए इस सब बातों का। जाने न किंचित, नहीं जानता मैं किंचित मैंने कुछ भी, मैं कुछ नहीं जानता। उपयाव माम भो, मां मैंने मेरे द्वारा इस भव सिंधु को तरने का कोई उपाय जो हो वो मैं नहीं जानता मेरे गुरुदेव। क्यों नहीं जानता? संसार दुख शति, संसार में इतने दुख हैं, उन सब दुखों को कैसे पार करना है। क्षति जिससे बिल्कुल क्षय होता है, उसका आप कृपा करके उपाय मुझे बताइए। ये तो उसका साधारण सा अर्थ हुआ। आप सबसे पहले इसमें मुख्य बात है भव सिंधु। आप कहीं खड़े हुए हैं, सामने सागर है। जब आप सागर के सामने जाते हो, आपको कहीं जाना है सागर में, सागर कितना है, अथाह है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। किसी को ये नहीं पता सागर कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ उसका अंत है, कोई नहीं जानता ना। ऐसे ही ये जो संसार है ना, ये कब शुरू हुआ था और कब इसका अंत होएगा, आज तक कोई भी जान नहीं पाया कि संसार का आदि क्या है और अंत कहाँ पे होगा। इवन देन आप जानते हो, शिव महिमा में आपने पढ़ा था, भगवान ने, शिव ने कहा था हरि को, जाओ इस संसार का छोर ढूंढ कर लाओ। पर नहीं, दोनों ने, एक ने तो कहा, विष्णु भगवान ने कहा मैं नहीं जानता, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, जिसके कारण सारे हमारे हिंदुस्तान में, भारत में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर में है, और भगवान ने उनको समझो शाप ही दे दिया था कि आपकी पूजा नहीं होगी। और विष्णु पूजित हो गए, क्योंकि विष्णु ने कहा कि मैं सारा ढूंढ आया हूँ, मुझे आपका आदि और अंत आज तक नहीं मिला। जैसे इस लोक में, जिस लोक में, मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं, जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, उस लोक में हम सागर के सिर्फ कितनी दूर तक, हमारी आंख कितनी दूर तक जाती है, आप सोचो, उतनी दूर तक हम देख पाते हैं। कोई ये कह दे कि बस यहाँ पे जाकर समुद्र समाप्त हो जाता है, ऐसा किसी के वश में नहीं है।
और ये संसार भी कब शुरू हुआ था, कब इसका अंत होएगा, ये भी हम नहीं जानते। परंतु बात क्या, मध्य में तो हम रह रहे हैं ना। उस दुख रूपी संसार से हमें कैसे पार उतरना है। भगवान ने कहा है संसार दुख रूप है नहीं है, परंतु जो जीव है मान लेते हैं सुख और दुख। वास्तव में परमात्मा ने संसार में कोई दुख नहीं बनाया, परंतु सबके भाव के कारण किसी को वो किसी वस्तु में सुख नजर आता है और किसी को किसी वस्तु में दुख नजर आता है। वास्तव में भगवान की हर चीज में, अगर आपको हो कि ये कांटे हैं तो इसमें दुख है, भगवान कांटे का भी कोई ना कोई कारण है। अगर आपको कि अमृत में सुख है और विष में सुख नहीं है, तो विष भी संसार में दुख का कारण ही। आप देखते कई औषधियां जो हैं विष से, सांप के विष से बनाई जाती हैं। परमात्मा की जितनी भी सृष्टि है उसमें कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो कि दुखदायी हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सुख दुख कैसे अनुभव करते हैं। परंतु यहाँ मनुष्यों की बात चल रही है। मनुष्य क्या है, सुख और दुख अनुभव करते हैं, इसलिए उस संसार को, सुख को तो भूल जाते हैं और दुख को याद रखते हैं। तो फिर कहते हैं गुरु जी के पास जाकर कि ये संसार इतना दुख भया है, मैं इसको कैसे पार करूं। पार करने के जैसे समुद्र में जाना हो, एक छोर से दूसरे छोर पे, या किसी समुद्र में कोई किसी पड़ाव करना हो कहीं पे, तो कहाँ जाओ, कोई ना कोई नौका तो लोगे ना आप, कोई ना कोई साधन तो लोगे ना, तभी आप समुद्र को देख सकोगे कहाँ तक जाना है। पूरा तो नहीं देख सकते। ऐसे ही ये जो संसार का जो सागर है, दुखों का सागर, इसको दिखाए, इसको पार कौन लगवाए हमारा। कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जो हमें बताए कि हे शिष्य, संसार में दुख है नहीं तो क्यों दुखी हो रहा है। जब गुरु हमें ये बताएंगे, वो बताएंगे, गुरु हमें क्या उपाय बताएंगे। भी संसार में ना सुख है ना दुख है, तुम किस में रहो, सम अवस्था में रहो। सम अवस्था में, सम अवस्था किसे कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और मेरा स्वरूप क्या है, सत्य चित आनंद स्वरूप है मेरा। मैं सदा दुखी नहीं रह सकता और ना ही सदा सुखी रह सकता हूँ। ये हमारा बना ही ऐसा हुआ, कभी हमारे मन के अंदर सुख आता है, कभी हमारे मन के अंदर दुख का भाव आ जाता है। अब शिष्य पूछ रहा है, कहता है आप मुझे उपाय बताइए कि मैं संसार रूपी सागर कैसे तरूंगा। अब तो गुरु जी क्या बताएंगे, गुरु तो जी तो यही बताएंगे ना, जैसे वो स्वयं है। मैंने कल आपको बताया था ना, ब्रह्मानंद सा अनुभूति, जिसने ब्रह्मानंद की अनुभूति कर ली हो। कैसी, पूत पवित्र प्रवीणम, जिसको इस पवित्र और सुंदर प्यारी ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है, उसी की वाणी से ये भव सिंधु कैसे पार किया जाए वो ही बता सकता है। अब हमने स्वयं तो अनुभव किया नहीं कि ब्रह्मा आनंद होता क्या है, यानी अपने आप का आनंद होता क्या है। हम सदा दूसरी चीज से आनंद लेने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये बंदा मुझको आनंद दे देगा, मैं इसके पास 1 घंटा बैठूंगा, मेरे को आनंद हो जाए। वो आनंद नहीं है, वो मजा है। मजा और आनंद 2 बातें अलग अलग हैं। मजा आपको सांसारिक बातों में आता है और आनंद आपको अध्यात्म में आता है। अध्यात्म का आनंद ब्रह्मानंद होता है और संसार की बातों का जो आनंद होता है वो मजा कहलाता है। उसमें फालतू बातें होती हैं, आलतू फालतू जितनी भी होती हैं।
और जो ब्रह्मानंद है ना, जब इंसान उसमें डूब जाता है तो उसको बड़ा ही आनंद आता है। जाको हरि रस है भायो, ताको अनिक रस नाही लपटायो। जो ब्रह्मानंद में डूब जाता है ना, फिर उसको संसारिक बातें अच्छी नहीं लगती। वो संसार से थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहता है। संसार उसको खींचता है अपनी ओर, परंतु वो कहता है ये मेरा मार्ग नहीं है। मैं अपने मार्ग पर रत रहूं। मेरा मार्ग है अपने आप को जानना। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये जितने भी संसार में दृश्यमान चीजें हैं, ये सब देह के साथ जुड़ी हुई हैं। आत्मा के साथ एक ब्रह्मानंद ही जुड़ता है। और जो ब्रह्मानंद में गोते खाता है, समझो वो पुनर्जन्म भी उसका फिर नहीं होता। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जीते जी इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होने का मतलब ये होता है कि जब तक हमारे शरीर में ये प्राण हैं, जब तक हमारा ये जीवन है, हमें कोई भी बात जो है बांधे नहीं। हम किसी भी बात में बंधे नहीं। जो हो रहा है उसको दृष्टा रूप से देखते जाए। अगर आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव कर रहा है तो भी अच्छा है, तो भी प्रभु की कृपा। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो भी प्रभु की कृपा। ऐसा मानकर अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो समझो हम जीते जी मुक्त है। मुक्ति कोई हमें बाहर से नहीं लानी कि या हमें कोई गुरु आकर हमें मुक्त कर देगा। मुक्ति हमारे अंदर है। अगर हम संसार की छोटी छोटी बातों में बंधे हुए हैं, संसार की किसी वस्तु से बंधे हुए हैं, संसार के किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं, संसार में जितनी चीजें हैं नाशवान है और जितने जीव हैं सब नाशवान है। इसलिए हमें किसी से बंधना नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं करनी, ना किसी वस्तु के प्रति, ना किसी विशेष व्यक्ति के प्रति। अगर हमें विशेष व्यक्ति और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें आसक्ति नहीं है, यही उपाय है इस संसार रूपी सागर को तरने का। नहीं तो क्षण में दुखी क्षण में सुखी। किसी ने कोई 4 शब्द कह दिए दुखी हो गए, किसी ने 4 शब्द कह दिए तो आनंदित हो गए। सारा दिन जीव इन्हीं चीजों में खेलता रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सारा दिन ब्रह्मानंद में रहना चाहिए। सारा दिन जो आप पढ़ते हो उसकी जुगाली करो, जो आप सुनते हो उस पे मनन करो। तत्पश्चात मनन करने के पश्चात उस पर चलने की कोशिश करो। ये जो अंतरंग साधन है, कौन सा? श्रवण पहले सुनिए, तत्पश्चात मनन कीजिए और फिर निध्यासन, फिर अपने आप चलने की कोशिश कीजिए। जब तक हमारे अंदर ये 3 जो अंतरंग साधन नहीं होंगे तब तक हम इस भव रूपी संसार को नहीं तर सकते। क्योंकि बहुत ज्यादा है, अथाह है, दुख अथाह है, सुख अथाह है, कोई गिनती नहीं है किसी चीज की भी। तो ऐसी जगह में हमें सिर्फ एक का चुनाव करना है, एक के साथ अंत करना है, जिसको कहते हैं एकांत। जितना आप एकांतवासी बनोगे अकेले रहने का, कईयों को तो अकेला अच्छा ही नहीं लगता। देखते हैं ना आप लोग, वो हर समय कोई ना कोई व्यक्ति को ढूंढता, किससे बात करूं, मेरा मन नहीं लगता। और मन भी अगर हरि समाये हो तो मन का कोई है ही नहीं, मन का कोई भाव ही नहीं है। जहां देखती हूं वहां तुम ही नजर आते हो। जहां देखती हूँ मेरा कृष्ण मुझे नजर आता है। तो मेरा अकेली कभी हुई ही नहीं।
जब हम ऐसा भाव अपने मन के अंदर रखते हैं तो समझो हम भव सागर के जो तरने के समीप हैं। हमें वो सागर की लहरें तंग नहीं करती। कभी उछलती है ना सागर की लहरें, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती हैं। ऐसे ही हमारे मन की जो तरंगे हैं वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आ जाती हैं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी मोह आ जाता है। इन सब ज्ञान इंद्रियों के विषयों को समेट लेवें, मन को अपने वश में कर लेवें, तो समझो यही उपाय है इस संसार रूपी सागर से पार उतरने का। शंकराचार्य जी का कहने का तात्पर्य इस श्लोक में यही था। इसी के साथ हरि ओम।